हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कि थोड़ी सी ना एंगेजमेंट होनी चाहिए चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक किया करो, काम पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन है, इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ। आई डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड इफ एनी मिस्टेक इज देयर, इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ थिंग, एनी हेल्प, सो आई एम हियर। आई डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ठीक है, तो बाकी वीडियो को देखो, समझो, स्ट्रक्चर्स को यूज करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाओ। दिस विल मेक यू इम्प्रूव, दिस विल मेक यू थ्राइव एंड दिस विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू गेट फ्लुएंसी एंड मोर स्ट्रक्चर्स। चलिए गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं फिर। चलिए, पहला सेंटेंस है, कल मेरे घर आजा, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक, पहला सेंटेंस तो नॉर्मल वर्ड टू वर्ड है जिसमें इम्पेरेटिव है कि हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं, तो ऐसा सेंटेंस सीधा एक्शन से शुरू कर दिया करो। तो मेरे घर आजा, इसमें एक्शन क्या है? आना, राइट। सो कम टू माई होम, टू का यूज़ क्यों करा? कम एट माई होम क्यों नहीं करा? क्योंकि कम और गो जो होते हैं डायरेक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर माई हाउस है तो यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा। कम टू माई हाउस, राइट। टुमारो, कल। मुझे कुछ बात करनी है, अब मुझे कोई काम करना है। इसमें 5 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं: नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, या फिर इज़ टू, एम टू, आर टू। ये 5 चीज़ें हम इनमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे कुछ बात करनी है, अब यहाँ पर किस चीज़ का एक सेंस आ रहा है? ज़रूरत का सेंस आ रहा है। भाई मुझे ना कुछ बताना है तुझे, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक्शन लगेगा नीड टू डू। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेल्पिंग वर्ब डू ही है जो कि नीड में छुपी। अगर सिंगुलर होता तो ही नीड्स टू, उसको करना है कोई काम, राइट। लेकिन यहाँ पर आई है, मुझे बताना है, तो सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया नीड टू। डू लगा नीड के अंदर, कोई चेंज नहीं हुआ। आई नीड टू क्या? बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू यू, 2 बार टू लगेगा। आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, एक चीज़ के बारे में, मुझे किसी चीज़ के बारे में तेरे से बात करनी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। पहला है मुझे नहीं लगता है। अब ये लगने पर मैंने बी वाली क्लास में कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो आप बैच में भी ले सकते हो, एप्लीकेशन है मेरी, वो ले सकते हो। और बी का 1-2 पार्ट तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, सारे अवेलेबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग दैट sufficient time so that I can take it out and make videos to upload, but I'm not getting that time. In the future, if I really get to make those videos, I'll try my level best, but as of now I'm not getting that. चलिए, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक मैं इस रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है एक, रह सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आई कैन स्टे। आई डोंट थिंक आई कैन स्टे इन दिस रिलेशनशिप, करेक्ट। तो फिर जल्दबाजी कर रही है। ठीक, कोई चीज़ एक तो होता है कि किसी चीज़ को जल्दबाजी में करना। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं जल्दबाजी में अपना वॉलेट घर भूल गया, राइट। तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन अ हरी, इन रश। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है इन हेस्ट। आई फॉरगॉट माई वॉलेट एट होम इन हेस्ट। लेकिन फिलहाल इस चीज़ पर आते हैं, तो जल्दबाजी कर रही है, राइट। तो इसमें यू आर रशिंग इन टू समथिंग। ठीक है, तो तू फिर जल्दबाजी कर रही है, यू आर रशिंग इन टू थिंग्स अगेन यू आर रशिंग, राइट। अगेन यू आर डूइंग इट फास्ट, अगेन यू आर डूइंग इट इन अ हरी, अगेन यू आर हेस्टिंग। ये बहुत सारी टर्म्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन यू आर रशिंग इन टू थिंग्स, या फिर यू आर रशिंग इन टू थिंग्स अगेन, तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। नहीं, नो, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या? आई हैव थॉट, बहुत, आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट दिस, मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा है। मुझे लगता है जैसे मैं ज़बरदस्ती इस रिश्ते में हूँ। फिर से आया, देखो, मुझे लगता है, आई थिंक या फिर आई फील, करेक्ट। यहाँ पर डू छुपा हुआ है, इसलिए आपको आई के बाद सीधा एक्शन दिख रहा है। आई थिंक या फिर आई फील, मुझे लगता है, मैं इस रिश्ते में, जैसे मैं ज़बरदस्ती इस रिश्ते में हूँ। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है? मैं इस रिश्ते में हूँ, यहाँ कंडीशन आ रही है, स्टेट ऑफ बीइंग है, राइट। सो आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ। अब देखो, सेंटेंस को चेंज कर दिया, आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू बी इन दिस रिलेशनशिप। इसकी हिंदी क्या बन रही है कि मैं अपने आप को फोर्स कर रही हूँ,
मैं अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हूँ, आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ इस रिश्ते में होने के लिए, रहने के लिए। अब कोई काम करने के लिए टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे खेलने के लिए टू प्ले, गाने के लिए टू सिंग। अगर यहाँ पर होने रहने की बात आती है तो बी का यूज़ करते हैं। आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू बी, मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ रहने के लिए इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में तो मैं खुद को ज़बरदस्ती फोर्स कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में रहने के लिए। ठीक है, ये सेंस बना। अगर आप इसको नॉर्मल ट्रांसलेट करना चाहते हो कि जैसे मैं ज़बरदस्ती इस रिश्ते में हूँ, राइट, आई एम फोर्सफुली इन दिस रिलेशनशिप, लाइक आई फील लाइक आई एम फोर्सफुली, आई एम रिलक्टेंटली, ठीक है, आई एम रिलक्टेंटली इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर रिलक्टेंटली आई एम देयर इन दिस रिलेशनशिप। रिलक्टेंटली का मतलब होता है ना चाहते हुए भी। ये चीज़ें हम अपने एडवांस क्लासेस में सीखते हैं, जहाँ पर हम स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं, नई वोकैबुलरी सीखते हैं। सो देयर वी हैव प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इनफ, और यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। दूसरा, मुझे वो प्यार महसूस नहीं होता है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट फील दैट लव, राइट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, और एक्शन सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब डू, साथ में नॉट, एक्शन है फील, महसूस करना। आई डोंट फील दैट लव, मुझे वो प्यार महसूस नहीं होता है, मुझे लगता है मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। फिर से देखो, मुझे लगता है, आई फील या फिर आई थिंक, दोनों में से कुछ भी लगा दो, मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात तो ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट, कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, आई एम डूइंग रॉन्ग, राइट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, एक्शन की फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे, सो आई एम डूइंग रॉन्ग। विद हिम लगा देते हैं लोग यहाँ पर, यहाँ विद नहीं आता है, टू आता है। ऐसे सेंसेस में साथ के लिए हमें विद नहीं लगाना है, टू लगाना है। जैसे हैपन की बात, भाई उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, सो ही हैज़ डन रॉन्ग टू मी, ठीक है, कुछ उसके साथ कुछ गलत हुआ है, समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपन टू हिम। तो ऐसे सेंसेस में टू के साथ, साथ की जगह हम टू का यूज़ करते हैं, विद का यूज़ नहीं करते हैं। प्रेपोजिशन में ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है, नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हो। तो इसने सेंटेंस क्या आया, आई एम डूइंग रॉन्ग टू हिम, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा है, तुमसे प्यार करता है, वो लड़का बहुत अच्छा है, कंडीशन आ गई, इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन होगी नहीं, कंडीशन है साफ साफ। सो दैट गाय इज़ रियली नाइस, ही इज़ अ रियली नाइस गाय, ही इज़ अ रियली नाइस बॉय, दैट गाय इज़ रियली नाइस, वो लड़का बहुत अच्छा है, एंड ही लव्स यू, ही लव्स यू, वो तुमसे प्यार करता है, करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और रिश्ते में आज़ादी महसूस करना बहुत ज़रूरी है, रिश्ते में आज़ादी महसूस करना बहुत ज़रूरी है। जेरेंड का सेंटेंस आ गया। अब जेरेंड और इन्फिनेटिव के ऊपर मैंने क्लास में कई बार पढ़ाया है। बेसिकली जब कोई एक्शन नाउन की तरह काम करे, क्या बोला, जब कोई एक्शन नाउन की तरह काम करता है तो उसको जेरेंड बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बैट बहुत सुंदर है, राइट, दिस क्रिकेट बैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर नाउन क्या है, क्रिकेट बैट, राइट। अगर मैं क्रिकेट बैट की जगह एक्शन लगा दूं कि क्रिकेट खेलना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पहले तो ये बैट बहुत अच्छा है, और फिर मैंने क्या कि क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा है, खेलना एक्शन हो गया, तो दिस इज जेरेंट फॉर्म। तो इसने बोला कि रिश्ते में आज़ादी महसूस करना बहुत ज़रूरी है, तो कैसे बोलेंगे, ये आईएनजी से, ये हम आईएनजी से शुरू करते हैं एक्शन में। फीलिंग फ्री, आज़ादी महसूस करना इन अ रिलेशनशिप, एक रिश्ते में, तो ये पूरा मेरा नाउन बन गया। फीलिंग फ्री इन अ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड भी तो बहुत अच्छा था ना, राइट, कंडीशन है ये भी, सो योर एक्स बॉयफ्रेंड वॉज रियली नाइस टू, राइट, ठीक है। ऐसे ना के लिए सेंटेंस के लास्ट में आप राइट भी लगा सकते हो और नॉट भी लगा सकते हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन फिलहाल अगर मैं कैजुअल इंग्लिश की बात करूं तो वी यूज़ दिस द मोस्ट, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, राइट लगा देते हैं, राइट। लेकिन उसने 6 महीने में ही तुम्हें छोड़ दिया था, बट ही लेफ्ट यू, ठीक है, हैड नहीं आएगा इसमें। एक तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में लोग बहुत गलतियां करते हैं, इवन इन माई क्लासेस। आई थिंक दिस हैज़ बीन द मोस्ट or one of the most confusing topics on which I have to take maximum classes. I have to teach more
ऑन दिस टॉपिक्स. सो एक तो इस चीज़ को क्लियर कर लेना कि पास्ट परफेक्ट इज पास्ट का पास्ट, और नॉर्मल पास्ट में कोई चीज़ हुई सो दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. तो उसने तुम्हें छोड़ दिया था. हम यहाँ पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट द पास्ट. ठीक है. सो ही लेफ्ट यू, यहाँ पर सब्जेक्ट आया ही, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया लीव, डिड लगा लीव में क्या बनी सेकंड फॉर्म. ही लेफ्ट यू विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर अंदर. करेक्ट. तो यहाँ पर इनकी जगह विद इन लगाया कि 5वें में भी छोड़ दिया होगा, 6ठे में भी छोड़ दिया, 6 महीने के अंदर अंदर उसने तुम्हें छोड़ दिया था. तो जब हम ऐसे बात करते हैं ना कि भाई 5 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, सो आई विल रीच देयर विद इन मैं 5 घंटों में वहाँ पहुँच जाऊँगा, सो आई विल रीच देयर विद इन 5 hours. 5 बजे तक मतलब बाय का यूज़ होगा. करेक्ट. क्योंकि यहाँ पर मैं डेडलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ. ये चीज़ भी हमने प्रेपोजिशन में सीखी हुई है तक. तो वहाँ पर हम टिल, अनटिल, अनलेस, बाय, अप टू, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. ठीक है. सो बट ही लेफ्ट यू विद इन 6 months, उसने तुम्हें 6 महीनों में ही छोड़ दिया था. तुम्हें अच्छे लोगों की कदर नहीं है. सेंटेंस कैसे बनेगा कि तुम अच्छे लोगों की कदर नहीं करती हो. ये सेंटेंस बनेगा इस तरीके से, प्रेजेंट इंडेफिनिट में. सो यू, कदर करना मतलब वैल्यू देना, राइट. उनकी वैल्यू करना. तो यहाँ पर एक्शन है वैल्यू, ये एक्शन है वैल्यू. यू डोंट वैल्यू, तुम वैल्यू नहीं देती हो गुड पीपल. टू, फॉर, फ्रॉम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है. नॉर्मल सेंटेंस बनेगा यू डोंट वैल्यू गुड पीपल, तुम अच्छे लोगों की कदर नहीं करती हो. करेक्ट. मेरी बात मानो और ऋषभ के साथ बात करो. ठीक है. मेरी बात मानो, इसमें कई जगह कन्फ्यूजन आ जाती है. यार तुम अगर मेरी बात मान लेते, वो तो मेरी बात मानता ही नहीं है, शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगा. बात मानने के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन में घुसने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपल सा यूज़ करते हैं लिसन टू का, राइट. कि अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, इफ़ यू हैड लिसन्ड टू मी, थर्ड फॉर्म. करेक्ट. वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानता है, ही डजंट लिसन टू मी एट ऑल. बिल्कुल भी के लिए मैंने क्या यूज़ करा, एट ऑल. सो ही डजंट लिसन टू मी एट ऑल. तो इसने बोला कि मेरी बात मानो और ऋषभ से बात करो. सो लिसन टू मी एंड टॉक टू ऋषभ. अच्छा, टॉक टू या टॉक विद, इन जनरल हम क्या यूज़ करते हैं, टॉक टू का यूज़ करते हैं. करेक्ट. टॉक विद का यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन टॉक विद जो होता है वो बहुत फॉर्मल इंग्लिश में चला जाता है. मतलब आप यहाँ पर किसी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हो. करेक्ट. जैसे आई नीड टू टॉक विद मिस्टर शर्मा, मुझे उनसे बात करनी है. ठीक है. तो टॉक विद का सेंस जो जाता है ना, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से जाता है, एक मीटिंग के सेंस में जाता है. बट इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल, तो वहाँ पर हम टॉक के साथ टू का ही यूज़ करते हैं. डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो. राइट. उसके साथ थोड़ा वक्त बिताकर तुम्हें अच्छा लगेगा. ठीक है. कोई काम करके देखो, एक इस सेंटेंस को तो सिंपल तरीके से बना दिया कि यू विल फील बेटर, तुम्हें अच्छा लगेगा उसके साथ थोड़ा समय बिताने के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद हिम. ये तो सिंपल तरीके से बना दिया. इसको चाहते तो आगे भी लिख सकते थे कि आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद हिम यू विल फील बेटर. और इसके और भी कई तरीके हैं. जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं ना, उनको ये चीज़ आती है. अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो शायद आपको ये चीज़ नहीं पता होगी. इसके लिए कई तरीके हैं. बाय प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल आईएनजी. और अगर मैं इसको ये भी बोलूँ कि यू फील सम टाइम, यू स्पेंड सम टाइम विद हिम एंड यू विल फील बेटर, इसका मीनिंग भी एंड लगाकर वही जाएगा कि उसके साथ थोड़ा टाइम बिताओ और तुम्हें अच्छा लगेगा. मतलब उसके साथ टाइम बिताकर तुम्हें अच्छा लगेगा. सो एक्चुअली देयर आर मैनी वेज टू मेक इवन अ सिंपल सेंटेंस. सो यू मस्ट नो अबाउट सम अदर वेज एज वेल. करेक्ट. और जो कि बहुत कॉमन चीज़ है. माई मेजर फोकस इज टू टीच यू द most common things. I don't want to teach you redundant things and unnecessarily you are overburdened by some kind of vocabularies and structures. So I just want you to be more focused on the things which are very common to speak and you may find it very often, right? चलिए, तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही है. कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉलो अवर चैनल, और हमारे आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो. थैंक यू.